कर दिया है, क्लिक करके आप लोग फॉलो कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गो। मार्केट में कोई वोलेटिलेशन नहीं है, मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम नहीं है, देयर इज नो ट्रेडेबल जोन, देयर इज नो मोमेंटम्स, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है मार्केट के अंदर। सो आज का अपना लर्निंग सेशन चालू करते हैं, जो कि अपना प्राइस एक्शन पे था। सो लेट्स गो मेरे भाई, आज का अपना लर्निंग सेशन कर देते हैं चालू प्राइस एक्शन पे। सब लोग अपना पेन कॉपी लेके आई होप कि बैठते होंगे, नहीं बैठे हो तो ले आना। ठीक है, मेन बात करते हैं मार्केट का। देखो भाई, यहाँ पे सबका पैसा लॉस होने से बचाया है मैंने, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो ट्रेडेबल जोन। ठीक है, सो आज सबसे मेन टॉपिक पे बात होने वाली है कि मार्केट का प्राइस एक्शन। आप ले आओ अपना पैनल को भी, ठीक है। सो आज सबसे मेन टॉपिक पे बात होने वाली है व्हाट इज प्राइस एक्शन, कि मार्केट का जो प्राइस है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। मींस पूरा मार्केट ही चलता है मार्केट के प्राइस एक्शन पे। और मैं काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को प्राइस एक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोगों को कोई चीज डाउट में ना रहे। एज एन एग्जाम्पल कि दिस इज माई वॉच। ओके, अगर इस वॉच का प्राइस आज के टाइम पे 70,000 है, ठीक है, और आने वाले 2 महीने में, आने वाले 2 मिनट में अगर इसका प्राइस 1 लाख रुपीज हो जाता है, तो अगर मुझे सिग्निफिकेंट करना है कि इसमें क्या हुआ, तो मैं कैसे करूंगा आपको पता है? अगर मुझे बोल के नहीं बताना तो मैं कैसे करूंगा? मैं करने वाला हूं मार्केट के अंदर ऐसे, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से सिग्निफिकेंट करूंगा कि जैसे कि कोई 100 रुपए की चीज 1000 रुपए पे चली गई, तो प्राइस में एक्शन क्या हुआ? प्राइस में एक्शन हुआ कि बाइंग में गई है। प्राइस में एक्शन क्या हुआ कि ये बाइंग साइड के अंदर गई है मार्केट। तो दिस इज अ प्राइस एक्शन, बस यही है आपका प्राइस एक्शन। और इस प्राइस एक्शन को एनालाइज करके ट्रेड कैसे कर सकते हो, ये चीज जानिए। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझ में आ गया क्या होता है प्राइस का एक्शन। और वैसे ही अगर कोई 1000 रुपए की चीज 100 रुपए पे आती है, तो उसको आप सिग्निफिकेंट करोगे कुछ इस तरीके से कि कोई 1000 रुपए की चीज का प्राइस घट के 100 रुपए पे आ गया है, ठीक है, तो ऐसा हो गया। लेकिन ये चीज आपको अभी दिख रही है कि इसका प्राइस घटा, इसका प्राइस यहाँ से बढ़ा, आपको ये दिख रहा है क्योंकि आपके सामने। लेकिन ट्रेडिंग टोटली चेंज होती है। ट्रेडिंग में आपको प्राइस घटने से या बढ़ने से पहले ही प्रिडिक्ट करना होता है। बट इस ट्रेडिंग ट्रेडिंग होती है टोटल प्रिडिक्शन का गेम, की क्या होने वाला है। प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो कहाँ पे जाने वाला है। ऊपर 100 की चीज 100 की चीज 1000 होने वाली है, 1000 की चीज 100 होने वाली है। अब उस चीज को कैसे आप प्रिडिक्ट करोगे वो थोड़ा सा जान लीजिए, उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करिए मार्केट में कि आप उस तरीके उसको कैसे समझ सकते हो। वेट अ मिनट यार, ये डिलीट हो गया क्या? मतलब एंड ऑफ द एंड आप उस चीज को किस तरीके से समझ के प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकते हैं। बिकॉज भाई ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी में आना ही बहुत तगड़ा। पहली बात तो पूरा स्टेप ही ट्रेडिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट के अंदर आने के लिए होता है। तो व्हाट इज ट्रेडिंग एंड व्हाट इज प्राइस एक्शन, ठीक है। कोई भी चीज का प्राइस एक्शन ये होता है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 100 रुपए की चीज 1000 रुपए पे जाती है, तो प्राइस में एक्शन बाइंग का होता है। और अगेन अगर वो सेलिंग में जाते हैं तो प्राइस में एक्शन सेलिंग का होता है। एंड दैट्स इट। मार्केट में पूरा प्राइस एक्शन जो होता है वो किस तरीके से रीड होता है, और प्राइस एक्शन को पूरा रीड करने वाला व्यक्ति कौन होता है। प्राइस एक्शन बनता ही किसकी वजह से है, आपको ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो मार्केट में ना दो टाइप के लोग वर्क करते हैं। सबसे पहला जो वर्क करता है, मतलब जो पूरा मार्केट को चलाता है, वो होता है मार्केट के अंदर आपका ऑपरेटर। मतलब ऑपरेटर के बिना मार्केट का पत्ता भी नहीं मिलता है। इट मीन्स अगर ऑपरेटर नहीं है मार्केट में तो कैंडल हिलेगा नहीं। तो जो ये प्राइस एक्शन बनता है, ये बनता पैदा किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके ऑपरेटर की वजह से। अगर ऑपरेटर बाय करता है तो बाय जाता है, ऑपरेटर सेल करता है तो सेल जाता है। दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं। एक होता है मार्केट के अंदर आपका बायर ऑपरेटर, जो बाइंग करता है मार्केट को, ठीक है, जो कि मार्केट में बाइंग करता है, वो होता है बायर ऑपरेटर आपका। और एक होता है मार्केट में आप लोगों का सेलर ऑपरेटर। एक होता है मार्केट में आप लोगों का सेलर ऑपरेटर, जो कि मार्केट को सेल करता है, ठीक है, सेलिंग करता है। अब इन दो ऑपरेटर के बीच में प्राइस एक्शन पैदा होता है, या दो व्यक्ति के बीच में यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हैं। अब आपको उन प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है। अगर आपका ऑपरेटर बाइंग वाला वो कैंडल में बाइंग लेके आ रहा है, तो इस कैंडल का प्राइस एक्शन बाइंग का है। अगर ऑपरेटर सेलिंग वाला कैंडल में सेलिंग लेके आ रहा है, वो प्राइस एक्शन आपका सेलिंग का है। अब इन दोनों के बीच के अंदर वर्सेस होता है कि मार्केट के अंदर पहला प्राइस एक्शन को लेके कौन जाएगा। इसमें से दोनों लड़ते हैं मार्केट में कि कहाँ पे जाएगा। अगर आपका बाइंग का ऑपरेटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो बाइंग में जाता है, सेलिंग का ऑपरेटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट सेलिंग में जाता है।
एंड इन दोनों के बीच में जो सफर कर रहा होता है वो होता है मार्केट के अंदर आप और मैं, जिसको बोला जाता है मार्केट का, क्या बोला जाता है जिसको मार्केट का, जिसको बोला जाता है मार्केट का रिटेलर। तो रिटेलर मार्केट के बीच में सफर करता है। और इस रिटेलर में भी दो टाइप के रिटेलर्स होते हैं। एक होता है आपका पावरफुल रिटेलर, जो कि मार्केट के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, जिसको ट्रेडिंग करना आता है। मींस आपका एक रिटेलर, बिग रिटेलर लिख देते हैं, ठीक है, जिसको ट्रेडिंग करना आता है, प्रोफेशनल। और एक होता है जिसको ट्रेडिंग करना नहीं आता है। इनमें भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, इनमें भी आपके टाइप्स होते हैं। जिसको ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है भाई, उसको कुछ आता ही नहीं है। एक होता है जो आपका नॉर्मल ट्रेडर होता है। अब एंड ऑफ द एंड बात आती है कि जो आपका बड़ा ट्रेडर होता है लॉस करता है, प्रॉफिट करता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में आ जाता है। रिटेलर ट्रेडर जिसको कुछ समझ नहीं होती, वो लॉस ही लॉस करता है, प्रॉफिट भी करता है, लेकिन एंड ऑफ द एंड लॉस में आ जाता है, बिकॉज उसको इन ऑपरेटर के साथ चलना नहीं आता है। अगर आपको इन ऑपरेटर के साथ चलना नहीं आता है तो मार्केट में आप लॉस करते हो। सो अब एज एन एग्जांपल प्राइस एक्शन क्रिएट कैसे होते हैं, आपको उन प्राइस एक्शन को समझ के कैसे चलना होता है। अब ये अगर कैंडल मार्केट के अंदर फॉर्म हो रही है सेलिंग साइड के लिए, एज एन एग्जांपल समझना, बहुत अच्छी चीजें हैं ये सारी की सारी। यहाँ से कैंडल नीचे, ये चीजें कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो मैं चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे कैंडल नीचे आया, यहाँ पे कैंडल नीचे आया, यहाँ पे कैंडल नीचे आया, प्रिडिक्ट करो अगला कैंडल कहाँ आएगा। मैं एक ऑपरेटर हूँ, एवरीवन आंसर में, प्रिडिक्ट करो अगला कैंडल ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। मैं एक ऑपरेटर हूँ, मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ ये कैंडल। एवरीवन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल, ग्रीन या रेड। देखते हैं कौन ज्यादा कमेंट किसके लिए करता है, रेड के लिए ग्रीन के लिए, बोलिए। प्रिडिक्ट द नेक्स्ट कैंडल, ऊपर या नीचे, बाय, बाय साइड, ग्रीन साइड, ग्रीन साइड, रेड 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 रेड, ग्रीन 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 बोल रहे हो ना आप सब लोग कि मार्केट के अंदर कैंडल ग्रीन साइड के अंदर आएगा। सो आप लोग मेरी बात को सुने ही नहीं अच्छे से। मैंने कहा है कि मैं एक ऑपरेटर हूँ, दोबारा मेरी बात को सुन लो यार। मैंने कहा है कि मैं एक ऑपरेटर हूँ, और ऑपरेटर वो करता है जो लोग, जिसकी वजह से लोगों का लॉस होता है। तो अब आप मेरे पास लाल कलर का मैसेज कर लो या मेरे पास आप ग्रीन कलर का मैसेज कर दो, अगर मैं ऑपरेटर हूँ ना तो मेरे को आपको लॉस ही कराना है। तो आप चाहे बाइंग कर लो चाहे आप सेलिंग कर लो, मैं ऐसे ढूंढूंगा। अब 90% लोगों का कहना है, अभी 90% लोग ये कह रहे थे कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग होने वाली है। तो दैट्स वाई मेरे भाई, ट्रेडिंग में लॉस आपका इस वजह से हो रहा है, चलते ही गंगा में हाथ धो रहे हो आप, कि जो चीज आपको आपका कैंडल दिखा रहा है आप वो कर रहे हो। अभी सबने बोला कि यहाँ पे बाइंग होगी मार्केट में, तो अभी मैं एक ऑपरेटर हूँ, मैंने जैसे आपको पकड़ लिया कि आप बाइंग कर रहे हो, वैसे ही जो ऑपरेटर होते हैं उनकी डायरेक्ट एक्सचेंज टू एक्सचेंज कॉन्टेक्ट होते हैं। उनको आपके ऑर्डर पंच होते हुए दिखते हैं कि ज्यादातर ऑर्डर कहाँ पंच हो रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट के अंदर मूव लेके आ जाते हैं। सो एक ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, वो क्या करता है, पकड़ लिया ना मैंने आपको पकड़ लिया ना, यही होता है ट्रेडर यार। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक ऑपरेटर हूँ, ऑपरेटर को यहाँ सब दिख रहा है। अगर आप लोगों ने बोला कि यहाँ पे ज्यादातर कैंडल ग्रीन में आएगा, वो करेगा ही नहीं ग्रीन में। वो दिखेगा कि लोगों का ऑर्डर पंच हो गया, वो कैंडल को नीचे की तरफ को प्रिडिक्ट कर देगा। बाय ट्रेडिंग प्रिडिक्टेबल गेम क्यों होता है, आपको यहाँ पे प्राइस प्रिडिक्ट करना होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करना सिखा रहा हूँ, ट्रेड कैसे करना है मार्केट में। आपसे अगर आपका ऑपरेटर ये पूछता है, जैसे कि आप लोगों को कह रहा है कि भाई मैं नीचे जा रहा हूं, बोलो मुझे ट्रेड नहीं करना, जैसे कि एज एन एग्जांपल ये आप लोगों का बिटकॉइन है। अभी बिटकॉइन में लोगों से पूछ रहा था ये, जैसे कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना, ये लोगों से यही पूछ रहा था कि बताओ भाई बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बहुत लोगों ने कहा, कहने का मतलब बहुत लोगों ने कहा कि मार्केट के अंदर कहने का मतलब उन्होंने मुंह से नहीं बोला, लेकिन ऑर्डर पंच करके कहा। काफी सारे लोगों ने बाय किया, काफी सारे लोगों ने सेल किया, काफी सारे लोगों ने बाय किया, काफी सारे लोगों ने सेल किया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट पे ट्रेड करने नहीं दिया, मैंने बोला मत करो भाई, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना। लोगों ने कैसे बात अपनी कही, ट्रेड लेके, और ये चीज ऑपरेटर को दिख रही है कि कहाँ पे लोग ज्यादा पोजीशन बना रहे हैं। मैं किसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, कि लोगों को वेट करने के लिए, लोगों का पोजीशन कहाँ पे बना, मैं वेट कर रहा हूँ ऑपरेटर का। सो यहाँ पे वो मुझसे पूछेगा, मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे एंट्री, आप उनसे पूछो जो कर रहे हैं मार्केट में एंट्री। तो क्या हुआ, मार्केट में ऑपरेटर ने उन सबको पता कर लिया कि कहाँ पे नीचे की तरफ को जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे प्राइस प्रिडिक्शन करना है। सो हमेशा मार्केट की सेलिंग कब होती है, हमेशा मार्केट की सेलिंग होती है जब भी मार्केट एक गिरता है। तो वो गिरता हुआ जब भी पहला पुल बैक देगा, इट मीन्स कि मार्केट का जो भी पहला पुल बैक होगा वो मेरे लिए एंट्री साबित हो जाएगी मेरी। इट मीन्स कि फर्स्ट पुल बैक, अब मुझे दिख गया कि मुझे अपनी पोजीशन को क्या करना था मार्केट के अंदर,
पूरा ट्रेंड सेलिंग का, मुझे अपनी पोजीशन को सेल करना था। बॉटम के प्राइस पे ऑलरेडी सब लोगों ने सेल कर दिया था, बिकॉज अभी आप लोगों ने कहा था मार्केट में हमें बाय करना है, तो दैट्स वाई कैंडल नीचे की तरफ को आया तो मार्केट नीचे गिर गया। अब जब ये कैंडल नीचे आया तो बहुत लोगों ने ये देखा होगा कैंडल नीचे जा रहा है तो सेल कर दिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट में सेलिंग हुई। अगर ये ऊपर की तरफ को आया मार्केट के अंदर, तो मुझे ये देखना है कि मेरे फिबोनाची का लेवल कहाँ पे प्लॉट होता है। तो मैं यहाँ देखूंगा ये 0.3 पे प्लॉट हो रहा है, और यहाँ पे आने के बाद अगर इसने एक रेड कैंडल बनाई तो मेरे लिए मेरा पहला पुल बैक हो जाएगा। इट्स मीन से मेरे लिए मेरी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, बिकॉज मुझे दिख गया कि ऑपरेटर ने अपना काम कर दिया है। अब ऑपरेटर लॉस कराने के लिए मूव नहीं कराएगा, अब ऑपरेटर एक रियल मूव कराने के लिए मूव कराएगा। इट्स मीन्स कि यहाँ पे मुझे चाहिए एक लाल कलर कैंडल। अगर मुझे यहाँ पे एक लाल कलर का कैंडल आता हुआ देखने के लिए मिल गया, उसके बाद अगर एक नेक्स्ट डाउन साइड की तरफ को मूव आता है, मुझे समझ जाना चाहिए मार्केट में कि यहाँ पे अब जो ये मूव है ना, ये रियल मूव है, बिकॉज एसएलएनटी ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेटर ने कर दिया। अब ये बायर जिस लोगों जिन्होंने बाइंग की अपनी पोजीशन को पुल बैक में एसएलएनटी करने के लिए जाएगा, मेरी पोजीशन यहीं के लिए शॉर्ट होगी। मैंने मार्केट में प्रिडिक्ट वो नहीं किया जो मार्केट में मुझे दिखा रहा था। मैंने एक रेड कैंडल के अगेंस्ट में एक मैंने ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट में एक रेड कैंडल प्रिडिक्ट करी। मैंने ग्रीन कैंडल को देख के ग्रीन कैंडल प्रिडिक्ट नहीं कर दिया। सो दिस इज योर ट्रेडिंग, कि मार्केट के अंदर आपका प्राइस 100 रुपए से 1000 रुपए से गिर के 100 रुपए पे आ गया, 100 रुपए से वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर 200 रुपए पे आ गया। मैं 200 रुपए से प्रिडिक्शन नहीं करूंगा कि वो 400 पे जाएगा, बिकॉज वो मेरा प्रिडिक्शन नहीं है, वो मार्केट में ग्रीन कैंडल है। मुझे प्रिडिक्शन करनी है कि वो अगेन 200 रुपए से 0 रुपए हो जाएगा। सो वो मेरी प्रिडिक्शन होती है, वो होती है ट्रेडिंग। सो दिस इज वो प्राइस एक्शन प्रिडिक्शन, और आपको पुल बैक का वेट करके सेल कर देना है। सो ये होती है ट्रेडिंग। आप ये देखो कि ट्रेडर आपकी हर एक एक चीज से वाकिफ है, वो हर एक चीज देख रहा है। अगर आप अपनी पोजीशन प्लान कर रहे हो तो देख रहा है, तो आप उनको अपनी पोजीशन देखने ही मत दो। इट मीन्स कि आप अपनी पोजीशन प्लान ही मत करो, जैसे कि मैं नहीं करा रहा हूँ आपका बीडीसी में। मैंने तो नहीं करा है आप लोगों का बिटकॉइन के अंदर लॉस। मैं चाहता तो आपको बाय करा था, मैं चाहता तो आप लोगों को सेल करा था, बट बाय मैंने आप लोगों को क्यों सेल नहीं करा है, मैंने बाय आप लोगों को क्यों बाय नहीं करा, बिकॉज देयर इज नो ट्रेडेबल जोन एंड देयर इज नो वोलेटिलिटी। क्या आप लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आया? अब ये वाला रिटेलर घुसा था इधर ट्रेड में। वीआईपी ग्रुप में ऐड होने के लिए किसमें किससे कांटेक्ट करें? वीआईपी ग्रुप में ऐड होने के लिए ऊपर आपको एक्सएम का लिंक दिख रहा है, एक्सएम में अपना अकाउंट ऊपर करके पार्टनर कोड डाल देना, सामने डिम का नंबर है, मैसेज कर देना, आप ऐड हो जाओगे। सामने डिम का नंबर है। क्या आप लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आया? आज से पहले किसी ने आपको इस टाइप से कभी प्राइस एक्शन बताया था? मेरे पास प्राइस एक्शन नहीं है, मेरे पास प्राइस एक्शन हैक भी है, जैसा आई अंडरस्टैंड। बताइए क्या आप लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आ चुका है? प्लीज एवरीवन आंसर मी। नहीं आया है क्या? समझ में आया कुछ बताइए। ये होता है प्राइस एक्शन आपके, और अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हो तो कभी अपना लाइफ में लॉसेस फेस नहीं करोगे भाई। थैंक्स भाई, वेलकम। गैस क्लियर? सब लोगों को क्लियर हो गया व्हाट इज प्राइस एक्शंस? तो आप ये देखो, आपकी एक एक चीज देख रहा है, एक एक हरकत देख सकता है आपका ऑपरेटर। ठीक है, समझ आ गया। मैंने आपको यहाँ पे रियल टॉक करके दिखाया, रियल चार्ट एनालिसिस दिखाया। लाइव मार्केट में मैंने अपने आप को कहा था कि चाहो तो मेरी बात की रिकॉर्डिंग कर लो, अगर मुझे गलत प्रूफ कर सकते हो तो। अभी भी टाइम याद है, 4:38 लाइव को पीछे करके देख लेना, यही कहा था। अगर ये बाइंग होता है, अगर ये सेलिंग होता है, तो आप बोल देना आर्यन भाई ये गलत कहा आपने, आपका एनालिसिस गलत चलेगा। मैंने बोलता रिकॉर्ड कर देना, कहीं नहीं जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है, डेफिनेटली व्हाट्सएप नंबर है। अगर फिबोनाची 0.3 से ऊपर गया तो 0.5 पे आएगा, फिर 0.6 पे आएगा, वहां से तो गिरेगा। अगर नहीं गिरता तो फिर ऊपर की तरफ को निकल जाएगा। जरूरी थोड़ी कि वही होगा मार्केट में। साहब शाबाश, थैंक यू सो मच। साहजदा मीन्स व्हाट इज सहजदा? बड़े लेवल का प्राइस एक्शन समझो भाई, ये तो बड़े लेवल का प्राइस एक्शन है मेरे भाई। दिस इज प्राइस एक्शन। बाय का एज इट इज बाय का भी रहता है। अगर एक बारी में से देखो, मैं एंड ऑफ द एंड यार आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ, टाइम दो। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, टाइम बहुत जरूरी होता है ट्रेडिंग में। आप शहादत हो, थैंक यू सो मच। शहजादा बोल रहा है, अच्छा शहजादा। तो आपने शहजादा, उन्होंने पता नहीं शहजादा को क्या लिखा था। शहजादा बोल रहे हो आप, लगता है आप शहजादा हो, थैंक यू सो मच। ऐसा लैंडिंग चल रहा है मार्केट में डेफिनेटली।
ब्रो क्या आपको थंबनेल डिजाइन करने अभी नहीं है डेफिनेटली मेरे भाई, अभी नहीं है। लाइव में भाई लाइव में तो सिखाया हूँ ये मैं आपको लाइव, पहले मैं आपको मेरी बात छोटी सी बात समझना, ये मैं आपको जब से लाइव आया था क्या बता रहा था, मूव नहीं है मूव नहीं है मूव नहीं, तो ये चीज़ तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अब मैंने प्रैक्टिकल भी करा के दिखा दिया आप लोगों को वहाँ पे जाके, मतलब डायग्राम में। सो आई होप मेरे भाई आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई है, किसी को कुछ कंफ्यूजन डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। मतलब किंग, मतलब किंग का बेटा, ओके थैंक यू सो मच। सो आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ गई हैं चीज़ें, जानने के लिए मिल गई है। आज हम लोगों ने 3 ट्रेड किए हैं, ठीक है, और सही गए हैं मार्केट में। अभी तक टोटल हम लोगों ने मार्केट के अंदर 18 ट्रेड कर लिए हैं, ठीक है। 18 में से 17 ट्रेड में हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, एक ही ट्रेड गलत गया है, बाकी सारे ट्रेड सही गए हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आज आप लोगों को आई होप काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कैपिटल लॉस करने से बचाए होंगे। तो भाई इसी टाइप से करोगे तो काफ़ी कुछ सीख जाओगे मार्केट, देखो कहीं हिला ना डुला मार्केट, आप सिर्फ अपना पैसा सेव किए हो मार्केट में। सो जाते जाते सब लोग एक बार ये बता दो, क्या आप लोग अपना पैसा सेव करके खुश हो कि नहीं हो? एवरीवन आंसर